Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Kamar Abbas, and today we are here with a new lecture, that is preparation and reactivity of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone can be prepared by number of methods. Few of them we'll discuss here. First method is oxidation of alcohol. The oxidation is possible with the help of common oxidizing agents such as KMnO4, potassium permanganate, potassium dichromate, and chromium trioxide. Remember that primary alcohol having low molecular weight can undergo oxidation and form aldehydes. यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के बाद अल्डिहाइड प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कीटोन कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिमिलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। यानी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनते हैं। बट strong oxidizing agent help in the oxidation of primary alcohol first into aldehyde and then to the carboxylic acid, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अल्कोहल्स को पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए इसको रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में सेंट्रल कार्बन के साथ एक अल्काइल और दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। एज यू नो दैट यहाँ पर कार्बन एटम है सेंटर में और ये एक ऑक्सीजन एटम है, और एक ऑक्सीजन जो है यहाँ से दो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। एंड वी नो दैट आफ्टर एलिमिनेशन जो किसी भी जगह से जब दो ग्रुप या दो एटम्स रिमूव होते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। इन दिस वे यहाँ से अल्डिहाइड बन जाते हैं। सिमिलर रिएक्शन में अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बजाय सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे कीटोन प्रोड्यूस होता है, जबकि जब टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कोई रिएक्शन नहीं होता या कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। वाई? बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। टर्शियरी अल्कोहल में तीनों अल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। Second method is ozonolysis of alkene. Formation of aldehyde and ketone is possible by ozonolysis of alkene. Ozonolysis is a reaction method in which addition of ozone molecule, that is O3, to an alkene compound leads to the formation of ozonide. Reduction of the ozonide compound with the help of zinc dust and water produce the smaller molecules. यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन है जिसको हम हायर अल्कीन कह सकते हैं, दैट इज ट्रांस अल्कीन। हम इसकी जगह पर सिस अल्कीन भी ले सकते हैं और इसकी जगह पर हम हायर अल्कीन भी ले सकते हैं जिसमें सारे आर ग्रुप हों, और इसकी जगह पर हम लोअर अल्कीन भी ले सकते हैं जिसमें सारे एच ग्रुप हों। रिमेंबर दैट जब भी ओजोनालिसिस की जाती है, ओजोन की एडिशन एंड लाइसिस मीन बॉन्ड ब्रेकअप, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये सेंटर से ब्रेक हो जाता है और इस जगह पर दोनों ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास जो है दो अल्डिहाइड कंपाउंड प्रोड्यूस हुए हैं। अगर आप यहाँ पर इस H को रिप्लेस कर देते हैं किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो फिर एक अल्डिहाइड बनेगा और दूसरा कीटोन बनेगा।
जबकि अगर इसके साथ चारों आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो दोनों कीटोन होंगे। ये है मैकेनिज़्म ऑफ ओजोनालिसिस, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको बाई सेल्फ योर सेल्फ देख सकते हैं, इसको देख लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Third reaction is hydration of alkyne. As you know that hydration means addition of water to the alkyne. Alkynes are the compound having triple bond, and as we know that water is a an unsymmetrical molecule. Water having formula H2O can be written as हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल यानी HOH की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। सो वाटर एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एंड एज वी नो दैट जब भी कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हम ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अल्काइन follow Markovnikov rule in the presence of proper catalyst to produce ketone. All alkyne react with water in the presence of HgSO4, that is mercuric sulfate, and sulfuric acid to form ketone. Mercuric sulfate is a catalyst for this reaction, while the H2SO4 having two functions. First, it provides acidic media, and also it behave as catalyst. Also, it behave as polarizing agent. As you know that water is a polar molecule, while alkyne are less polar, so that's why a polarizing agent is needed here. Remember that इसमें एक खास बात डिस्कस की गई है कि तमाम अल्काइंस में से only ethyne, that is also known as acetylene, with water in the presence of catalyst gives acetaldehyde, यानी only acetylene जो है वो aldehyde प्रोड्यूस करती है। Rest all the alkynes on hydration produce ketone. Either these alkynes are central alkynes or terminal alkynes, all the alkynes produce ketone. यहाँ पर हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है हमारे पास। ये एक अल्काइन है विच इज़ नोन एज प्रोपाइन, and it is unsymmetrical alkyne. As we know that unsymmetrical alkyne में जब unsymmetrical water molecule add होगा तो Markovnikov rule follow होगा, and according to Markovnikov rule hydrogen will add to the carbon having more number of hydrogen. So इसमें कार्बन फर्स्ट के साथ आप हाइड्रोजन की अटैचमेंट करेंगे, जिसके बाद बॉन्ड यहाँ पर डबल रह जाएगा और कार्बन नंबर 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा, वाटर अपना हाइड्रोक्सिल जो होगा वो इसको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह कार्बन नंबर 2 पर OH आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे आ गया था H। सच कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और उसमें हाइड्रोक्सिल भी हो आर नोन एज इनोल। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है दिस इज इनोल, बट रिमेंबर दैट आफ्टर टॉटोमेरिज्म, इनोल के अंदर जो है टॉटोमेरिज्म होती है, रिगार्डिंग टॉटोमेरिज्म this hydrogen is shifted to the carbon number 1 and carbon number 1 becomes CH3, while this bond shifted to the carbon oxygen single bond, जब एक बॉन्ड वहाँ पे आ जाता है तो it becomes double bond. So in this way यहाँ से एक कीटोन प्रोड्यूस होता है, that is CH3 C double bond O CH3, which is also known as acetone. The rest of the mechanism is in front of you, you can easily understand. But here is a question mark, why we used here H3O positive. Actually this is H3O positive acidified water, as earlier discussed here that हम इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज़ ए प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड। तो वाटर को एक प्रोटॉन मिलने के बाद वाटर से बन जाता है हाइड्रोनियम। सो अल्काइन के साथ हाइड्रोनियम आयन जो है वो रिएक्शन कर रहा है, पहले एक हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है, हाइड्रोनियम में से एक हाइड्रोजन जाने के बाद वाटर बन जाता है, एंड रेस्ट ऑफ मैकेनिज्म इज इन फ्रंट ऑफ यू। फोर्थ रिएक्शन इज
Friedel-Crafts reaction, which is also known as Friedel-Crafts acylation. When benzene or the substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride is known as AlCl3, which is a Lewis acid, and we know that Lewis acid are those which are electron deficient or electron pair acceptor. तो लेविस एसिड की प्रेजेंस में हम की बेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं. Benzene has six different hydrogens. So one of the hydrogen of the benzene combines with chlorine and forms HCl. और इस क्लोरीन के निकलने के बाद ये जो हमारे पास रिमेनिंग स्टीलियम आयन होता है ये अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ. इस तरह हमारे पास एक मिक्स कीटोन प्रोड्यूस होता है, आल्सो नोन एज एरोमेटिक कीटोन. उसका नेम है मिथाइल फिनाइल कीटोन. मिथाइल फिनाइल कीटोन जो है, मिथाइल फिनाइल कीटोन इज आल्सो नोन एज एसीटोफिनोन एंड दिस इज इसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ द बेंजीन. जबकि द रिएक्शन इज यूजुअली फेमस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन. इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं. हाउएवर एरोमेटिक अल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड अगर आप एसिटाइल क्लोराइड की बजाय यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड लें, यानी H C डबल बॉन्ड O एंड Cl, दिस इज नोन एज फॉर्माइल, और फिर इसके बाद जो है एक एरोमेटिक अल्डिहाइड बन सकता है. ये है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ फ्राइडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें कोई भी एसिटाइल क्लोराइड का क्लोराइड सबसे पहले AlCl3 के साथ कंबाइन होता है, उससे बन जाता है AlCl4 नेगेटिव, और आफ्टर दैट रिमेनिंग जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है विल अटैक ऑन द बेंजीन, एंड आफ्टर द इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है बेंजीन पे तो उससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है विद दिस एसिलियम आयन एंड गिव्स एसीटोफिनोन. So these were the different methods for the preparation of aldehyde and ketone. अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ कीटोन की तरफ. बट रिएक्शन ऑफ कीटोन से पहले द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डबल बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड एंड एडिशन इज पॉसिबल. हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसमें एडिशन पॉसिबल होती है. मोर ओवर कार्बन इज पार्शली पॉजिटिव चार्ज्ड, क्योंकि हम जानते हैं oxygen is more electronegative, so oxygen is partial negative while carbon is partial positive. So in this way carbon center is partial positive, and we know that a nucleophile will attack on it. In this way nucleophilic addition reaction is possible in carbonyl. अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल देखें, कार्बन पॉजिटिव सेंटर है तो पॉजिटिव सेंटर पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, एंड दिस इज एडिशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नाउ हम देखते हैं कंपैरेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. एज वी नो दैट अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड हैं और दोनों में एडिशन पॉसिबल है. बट ओवरऑल रिमेंबर दैट aldehydes are more reactive than ketone due to two different effects. aldehydes जो हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं. why it is so, उसके लिए हम दो इफेक्ट्स देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स की वजह से एक वीक इफेक्ट है. एंड रिमेंबर दैट अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं these are electron donating groups. So electronically aldehyde are more reactive than ketone because two alkyl groups reduce the positivity of carbonyl carbon more effectively in ketone. देखें कीटोन के अंदर जो है टू डिफरेंट अल्काइल्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हैं कार्बन को, जिस वजह से कार्बन की जो पार्शियल पॉजिटिविटी है
वो फर्दर लेस हो जाएगी, जबकि इन केस ऑफ अल्डिहाइड दिस इज ओनली सिंगल अल्काइल, तो इसकी जो कार्बन है ये मोर पॉजिटिव रहेगी। दैट्स मीन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है, सो जितना ज़्यादा पॉजिटिव सेंटर होगा उस पर उतना जल्दी अटैक पॉसिबल होगा। इन दिस केस जब कीटोन के साथ दो अल्काइल हैं, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड करने के बाद इसकी पॉजिटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और फिर अल्डिहाइड पे अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है स्टेरिक इफेक्ट। द प्रेजेंस, स्टेरिक बेसिकली कहते हैं इफेक्ट ऑफ साइज, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन। जैसे कि हम जानते हैं कीटोन में दो बड़े ग्रुप होते हैं दैट आर अल्काइल्स, जबकि अल्डिहाइड में या दोनों H होते हैं या एक H और एक अल्काइल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप होता है। टू लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन हिंडर्स मीन रुकावट पैदा करते हैं द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन देन इन अल्डिहाइड हैविंग ओनली सच वन ग्रुप। यानी अल्डिहाइड में एक ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल को हिंडर करने के लिए, कीटोन के अंदर दो ग्रुप होते हैं हिंडर करने के लिए। इस तरह अल्डिहाइड अनहिंडर्ड या लेस हिंडर्ड होता है, जबकि कीटोन मोर हिंडर्ड होता है। यहाँ पर एक इमेज हमारे सामने है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जबकि इसके दोनों तरफ दो बल्कि यानी बड़े ग्रुप हैं और ये दोनों ग्रुप उसको अटैक के लिए जो है बहुत लेस स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्यू टू विच कीटोन के ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस होगा। अब इसमें दोनों बातें जो है अटैक के अगेंस्ट जा रही हैं। कौन कौन सी? पहली बात यह है कि कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस पार्शियल पॉजिटिव, यानी दिस कार्बन इज नॉट मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। चार्ज भी कम है और उसके अलावा रुकावट भी है, तो इन दोनों के केसेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कीटोन की कार्बन पर कम होते हैं, जबकि अल्डिहाइड पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम कंक्लूजन क्या करते हैं? ड्यू टू दीज टू इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स, कार्बोनाइल हैव द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यहाँ पर हमने डिफरेंट कार्बोनाइल्स को इकट्ठा किया है, जिसमें कुछ एरोमेटिक और कुछ नॉन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स हैं। सबसे पहले जो सबसे रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें दोनों छोटे ग्रुप हैं। आफ्टर दैट जनरल अल्डिहाइड, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल होता है। आफ्टर दैट जनरल कीटोन, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। आफ्टर दैट एरोमेटिक अल्डिहाइड में एक एरोमेटिक रिंग होता है, एक इसका हाइड्रोजन। आफ्टर दैट एरोमेटिक मिक्स कीटोन में एक अल्काइल होता है जो कि ओपन चेन, और एक एरोमेटिक रिंग होता है जो कि बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है। एंड आफ्टर दैट प्योर एरोमेटिक कीटोन दैट मे बी बेंजोफिनोन और एनी एल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज तक का जो लेक्चर है वो यहाँ पर एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने दो मेन चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट थिंग वाज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिमेंबर दैट यूजली जितने भी रिएक्शन हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन के, वो सेम है, मीन कि जिस रिएक्शन से अल्डिहाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी रिएक्शन से कीटोन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसी तरह जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों ही में कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से दोनों के रिएक्शंस भी सेम हैं, सिवाय चंद रिएक्शंस के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने फीडबैक से जो है ज़रूर आगाह किया करें, और इस टॉपिक के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। और इसके साथ साथ जो है अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।